3-3 सेक्शन बताए, इसमें भी तो वैसी वाली उम्र कैद होनी है कि ये जिंदगी भर मौत से पहले जेल से बाहर ना आ सकें, पब्लिक सर्वेंट होने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात के लिए बोला कि ना सीबीआई ने ये बात बोली, ना इस बच्ची ने ट्रायल के दौरान बोली। मैं तो था नहीं तब, तो मैं कहाँ से बोलता। तो उन्होंने कहा ये बात तो उठाई नहीं, इसके खिलाफ अपील नहीं की आपने, ठीक है। तो जब अपील नहीं की तो अब आप अपील नहीं कर सकते। मैंने कहा जनाब मैं तो अपील में ही तो हूँ, अभी कह तो रहा हूँ ये बात में। नहीं अब नहीं। तो जब ये हुआ और इस ग्राउंड पे इसको हटा दिया गया, ग्राउंड ही हटा दिया गया, चलो इतनी बाल की खाल उखाड़ के, तो अब इसके लिए इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। फिर जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाने वाले वकील साहब थे उसको हटा दिया। ये ग्राउंड काफ़ी नहीं था दया ख़त्म होने का, यही ग्राउंड काफ़ी था दया, लेकिन दया ख़त्म नहीं हुई। और भी हमारा दुर्भाग्य देखिए कि 3 महीने से ये जजमेंट रिजर्व थी, इसके आर्गूमेंट तो 3 महीने पहले ख़त्म हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से जब 10 दिन 11 दिन की छुट्टियों पे सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी, हमारे दुर्भाग्य से इसका जजमेंट आ जाता है। एक भी दिन नहीं था हमारे पास पूरा अपील फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। अगले दिन तो फिर आखिरी दिन ही था, क्या हम करते। और हम अगर चले भी जाएं मेंशन करने तो जज साहब बोलेंगे तुम्हारा क्या, हु आर यू, पहले तो सीबीआई को आना चाहिए था। अच्छा। तो आप तो सिर्फ एक गवाही हो ना, क्योंकि कानून का सिस्टम ये है कि ये जो पीड़िता होती है तो गवाही है, सिर्फ गवाह है। ये तो 1-2 जजमेंट्स थोड़ी सी आई हुई हैं जिससे थोड़ा सा सांस लेने का मौका है, जो हम बोल पा रहे हैं इतना भी, वरना तो सीबीआई बोलती ये कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर झूठा केस बनाया गया है। ये हो रहा होता, अगर ये मेरे जैसे वकील ना हो बीच में तो उसी पीड़िता को ही बंद कर देते अब तक। जैसे सेंगर वो कह रहे हैं ना एप्स्टीन गैंग के मेंबर, कई पहलवान बेटियों को बंद कराऊंगा मैं, कह तो रहे हैं वो मेंबर। तो ये हो रहा होता इसमें। तो अब देखिए सीबीआई, अब जब दबाव बन रहा है तो सीबीआई को क्या करना पड़ रहा है, जिससे मुझे और ज़्यादा खतरा हो रहा है। अब वो बड़े से बड़ा वकील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस तरह बहस करवाएंगे अपने वकीलों से कि वो हार जाए। तो इसीलिए हमने केविएट लगाई और इसीलिए हम अभी तक, मुझे पिटीशन की कॉपी सर्व नहीं की है, मैं तो उन्हीं की तरफ हूँ ना। मेरी तो रक्षा करने के लिए वो सीबीआई है, मतलब मेरी बच्ची की, जो ये बच्ची है तो उसको बिना बताए, बिना सलाह लिए उसके वकीलों से पिटीशन फाइल की, क्योंकि पिटीशन ही ऐसी फाइल की होगी। ठीक, अब प्रेस में तो दे दी, हमसे बात नहीं की। हमने केविएट भी लगा रखा है, हमारे तो लीगल राइट बनता है, मॉरल राइट भी बनता है, हमसे तो डिस्कस करें। तो जब ये उनका चाल चरित्र चेहरा नज़र आ रहा है तो हमें और केयरफुल रह के लड़ना पड़ता है। ये मैं जनता को सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारी मुश्किलात कितनी बड़ी हैं। हम इसलिए आज खुद स्वयं मैं गया सीबीआई के ऑफिस एफआईआर कराने, किसके खिलाफ, जो आईओ के खिलाफ। जज साहब ने टिप्पणी कर रखी है कि ये तो मिले हुए थे सेंगर साहब से। ये तो बहुत बड़ा अपराध होता है ना, अभियुक्त के साथ, मुजरिम के साथ मिलना, आईओ का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है सीबीआई का, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। 1 घंटे में बिठाया सिर्फ एक स्टैंप लगा के देने। ये अब भी आप नहीं मानोगे कि एप्स्टीन गैंग कितना ताकतवर है, भारतीय एप्स्टीन गैंग, ये है इनकी ताकत। सर यही वजह तो नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर जो इतना पावरफुल है इसलिए सिस्टम कमजोर हो गया, या फिर सिस्टम उनको बचाने के लिए कमजोर हो गया? इसको कैसे देखा जाए सीधा सीधे कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचा कौन रहा है? सीधा एप्स्टीन गैंग, भारतीय एप्स्टीन गैंग। अब एप्स्टीन के गैंग में जो वहाँ विदेश में है, वो उसके अंदर कौन कौन है? राष्ट्रपति साहब का नाम आ रहा है, जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं ना बड़े बड़े देशों के, उनका नाम आ रहा है। भारत में कोई नाम इसमें लिस्ट में? भारत में एप्स्टीन ववाली है इस लिस्ट में, इंडिया के? अभी ये तो खुलना शुरू हुआ है, अभी आएंगे, कोई नहीं बचेगा बड़े वाला। जो देखने में अच्छे लोग भी लग रहे हैं ना, वो भी नहीं बचेंगे जब इसका पर्दाफाश ठीक से होगा। ठीक है, अभी अंकिता, वो बेचारी का नाम नहीं लेना चाहिए, उसका भी जो बच्ची उत्तराखंड की बच्ची जो है उसमें किसके नाम आ रहे हैं? वो भी तो एप्स्टीन गैंग है, भारतीय। जो ये हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्या बोल रहे हैं? जैसे ट्रम्प साहब के बारे में बोला जाता है वही तो बोल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, नहीं बोल रहे? ये क्या है? एप्स्टीन गैंग ही तो है सब ये। अच्छा, भारतीय एप्स्टीन गैंग। खुल के बात करूंगा सर। अब आखिर में एक सवाल समझा दीजिए, इन दिनों क्या इस उन्नाव की बेटियों का मजाक खुल्लम खुल्ला देश में उड़ाया जा रहा है? एक तरफ राजभर हैं हंस रहे हैं कैमरे पर, एप्स्टीन गैंग, भारतीय एप्स्टीन गैंग, ये तो खुद खुल के सामने आ रहे हैं। आप देखो तो सही कौन कौन, ये तो आप 1-2 नाम मंत्रियों को ले दोगे जी। ज़रा ट्विटर पे फेसबुक पे जाके देखो कैसे कैसे चेहरे आ रहे हैं एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स निकल के, महिलाएं तक आ रही हैं निकल के। जो ये के टाइम पे भी आई थी, हाँ आई थी ना, वो सब एप्स्टीन गैंग है।
अब एप्स्टीन गैंग का खुलासा करना मैंने शुरू किया है, अब देखो आप क्या होगा। क्या इन लोगों ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी? कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में योगी के मंत्री आ गए, राजभर आ गए, ब्रिजभूषण आ गए, इन लोगों का क्या इलाज है सर? क्योंकि कैबिनेट संवैधानिक पद पर बैठे। अमेरिका में, इजराइल में एप्स्टीन के पक्ष में कौन कौन आ रहे हैं? कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं, वो तो बेचारा बैंकर था। कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, सब झूठ है। तो उस तरह से यहाँ भी है ना, यहाँ उससे बड़ा कांड हो रहा है भारत में, एप्स्टीन गैंग से भी बड़ा काम हो रहा है। तो वो सब लोग आएंगे अभी सामने, पर हम छोड़ेंगे नहीं, ये हम वादा कर रहे हैं देश से। लेकिन देश को हमारा साथ देना पड़ेगा, जनता को हमारा साथ देना पड़ेगा सड़कों पे आके, वैसे कुछ नहीं होगा। उन्ना पीड़िता के लिए क्या कहेंगे आप, जो कम से कम बाकी जो बेटियां हैं जो कांप रही हैं, परेशान हो रही हैं, उनको एक उम्मीद मिले, एक सहारा मिले, क्या कहेंगे? आप लोग देश की मालिक हो, सड़कों पे आओ और हम जीतेंगे। ये पूरा का पूरा एप्स्टीन गैंग हारेगा, ये मेरा वादा है। सड़कों पे आओ, लेकिन अपने माता पिता को लेके, अपने भाई बहन को लेके, अपने दादाजी को लेके सड़कों पे आओ। जहाँ देश के किसी भी हिस्से में हो, जितना आपके पास खाली समय है, सड़कों पे आओ और इस एप्स्टीन गैंग को एक्सपोज करो। ये उन्नाव की बच्ची का केस जो है ना, एक मिसाल बनना चाहिए कि इसके बाद और नहीं। और उसके लिए हर शहर, हर गांव में बच्चियों को सबसे आगे आना पड़ेगा, छोटी बच्चियों को सबसे पहले आना पड़ेगा सड़कों पे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सुरक्षित नहीं हो, बच्चियों को ये समझ लेना चाहिए। अगर उसने इतना सा भी स्टेप, कोशिश भी कर ली पुलिस के पास जाने की, तो उसका गैंग रेप होगा। ठीक, कोई एप्स्टीन गैंग वाला आ जाएगा, और एप्स्टीन गैंग वाले एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। हर हद तक जाके, आखिरी हद तक जाके भी डरते नहीं है वो। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे एमपीज, एक्स एमपीज, मिनिस्टर्स और एक पूरा गैंग जो कि अपने आप को बहुत ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट भी बताता है, महिलाएं तक इस बच्ची के चरित्र के ऊपर हमला कर रही हैं। तो ये सब का गैंग ये एप्स्टीन गैंग है। एप्स्टीन में भी तो महिलाओं बच्चियों को पकड़ पकड़ के लाती थी ना एप्स्टीन के पास। वो सारी महिलाएं आज इस बच्ची की बुराइयां कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाकर देख लो, ये सब भारतीय एप्स्टीन गैंग है। जो इस कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इतना सा भी खड़ा नजर आ जाए, जजेस भी हैं, हमारे रिटायर्ड जज हैं, वो भी एप्स्टीन ही हैं भाई। एक चॉम्स्की साहब थे ना एप्स्टीन के साथ, तो उनकी भी फोटो आई है। तो कौन कौन इस गैंग का मेंबर निकलेगा जिस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बिल्कुल शुरुआत है। इसको डीप में जाना पड़ेगा देश के नागरिकों को, अगर अपनी बच्चियां सुरक्षित रखनी है तो। कुछ का नाम तो मैं लूंगा आपके सामने कैमरे पे, लेकिन एक सवाल महमूद पराचा साहब इससे जुड़ा हुआ है कि कानून और सिस्टम से लोग तो पहले ही नाउमीद हो गए थे, लेकिन अब कोर्ट से भी होते नजर आ रहे हैं। कह रहे भरोसा नहीं रहा उनको। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए इस जजमेंट की निंदा करने के लिए और जजेस को मजबूत करने के लिए, ईमानदार जजेस को मजबूत करने के लिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। और उसका एक अच्छा प्रकरण मुझे नजर आया दिल्ली हाईकोर्ट में, जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो अच्छी शुरुआत है। अच्छी, पहली बार अच्छी शुरुआत हुई है। हमने भी सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट किए थे पहले, अगर आपको याद होगा, मगर ये हाई कोर्ट वाली शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब क्या होगा? नहीं, उसके लिए तो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं मैसेज जो गया है देश का वो बता दूँ आपको। हर एक बच्ची ये सोचेगी, अगर मैंने कंप्लेंट कर दी या एक कदम भी बढ़ा दिया, मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरा गैंग रेप होगा, पुलिस ही पकड़ के मारेगी मेरे पिता को। उसके बाद मेरे गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़वाया जाएगा, जिसमें मेरा वकील मारा जाएगा, जिसमें मेरे परिवार की महिलाएं गवाह भी जाएं, इसमें वो भी मारी जाएंगी। और उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट जैसे प्रीमियर हाई कोर्ट की, मतलब सबसे बड़े हाई कोर्ट्स में से एक है, ये महत्वपूर्ण हाई कोर्ट तो है ही सबसे ज़्यादा, उसकी 2 जजों की बेंच जो है, उसकी सहानुभूति, वो जो है मुझे तो दया का पात्र नहीं मानेगी। मुझे तो इतनी सी दया चाहिए ना कानून में, क्योंकि कानून ही है जेल नॉट बेल। उसको इतनी अपरंपार दया देगी इस व्यक्ति को, तो मैं अगर दया का पात्र भी ना बन पाई, वो भी डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से, तो मैं कंप्लेंट करने जाऊंगी। तो उससे अच्छा है मैं अब या तो आत्महत्या कर लूं या घुट घुट के मर जाऊं। ठीक। और दूसरी तरफ जो ये एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स हैं दिल्ली भारत के, उनके हौसले आसमान को छू रहे हैं कि अब वो सब क्या सोच रहे हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट जैसी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इनको दया का पात्र मान लिया है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, जिनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, सीबीआई बचा रही है उनको बार बार आगे बढ़ बढ़ के, झूठ बोल के, इन्वेस्टिगेशन खराब करके,
हर तरीके से विक्टिम को डरा धमका के, ये सब काम सीबीआई ने किए हैं, सीबीआई के अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने। तो अब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। पहले तो हम कभी जेल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हर व्यक्ति तो यही केस का एग्जाम्पल देगा कि भाई उसमें लिखा तो है कि हर एक व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा, अगर इन्हें जेल जाना पड़ा तो हर व्यक्ति को जेल भेजना पड़ेगा, ये लिखा तो है इसमें। तो जब ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ फिर ये बात, जब ऐसी ऐसी चीज़ें नज़ीर बन चुकी हैं, कानून बन चुकी हैं, तो मैंने तो एक ही रेप किया ना, क्या हो गया भाई, मेरे को तो मुझे पुलिस को ही छोड़ देना चाहिए। जाओ, आपने तो एक ही रेप किया, कोई बात नहीं, गैंग रेप किया, छोड़ दिया। अभी आपने पिता की हत्या तो नहीं की, चलो पिता की भी हत्या कर दी किसी ने, पुलिस से करवा दी, तब भी आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी आपने ट्रक तो नहीं चढ़वाया ना जिसमें 3-3 लोग मारे गए, तब भी छोड़ दिया गया। ट्रक भी चढ़वा लिया, तब भी क्या बात है, तब भी आप दया के पात्र हो। इतने सब कार्य करने के बाद आप दया का पात्र तो रहोगे ही। अब कौन सा बलात्कारी ऐसा होगा जो घर में घुस के दरवाजे तोड़ के बच्चियों को उठा के लाके सड़क पे रेप नहीं करेगा, मुझे बता दो आप। ये है इस